पवित्र अवशेष। तमिलनाडु के घने जंगलों में पुरातत्वविदों की एक टीम सदियों पुराने मंदिर के खंडहरों की खुदाई कर रही थी। डॉक्टर अरुणा इस अभियान की प्रमुख थीं। उनके साथ थे उनके सहायक जय, इतिहास की छात्रा मीनाक्षी और स्थानीय गाइड वेंकटेश। अरुणा को उम्मीद थी कि इस मंदिर से उन्हें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय को तो बस रोमांच का चस्का था। मीनाक्षी प्राचीन कलाकृतियों को देखने के लिए उत्सुक थी और वेंकटेश को इस खुदाई से अच्छा खासा पैसा मिलने की उम्मीद थी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर का डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे को खोलते ही उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और पूरे मंदिर में गूंजने लगी। उस रात होटल में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। अरुणा को प्राचीन भाषा में लिखे हुए अस्पष्ट सपने आए। जय को अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मीनाक्षी को दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए और वेंकटेश को मंदिर से लाए गए डिब्बे से निकलने वाली ठंडी हवा का एहसास हुआ। अगले दिन खुदाई स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया था। वेंकटेश गायब था और जमीन पर खून के निशान थे। डर के मारे भागने के बजाय अरुणा ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएंगी। मीनाक्षी की मदद से उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि डिब्बे में एक शक्तिशाली राजा की आत्मा कैद थी, जिसे मंदिर के रक्षकों द्वारा संरक्षित किया जाता था। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि वेंकटेश की लालच ने आत्मा को जगा दिया था और अब वो उनका पीछा कर रही है। होटल के कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। एक भयानक आवाज गूंजी, अपनी लालच की कीमत चुकाओ। अचानक रोशनी आ गई। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ डिब्बा जमीन पर गिरा हुआ था। अरुणा और मीनाक्षी ने होटल छोड़ दिया। क्या वो आत्मा से बच पाई? क्या वेंकटेश जिंदा है या वो भी आत्मा का शिकार हो गया? आखिर में सिर्फ हवा चलने की आवाज और दूर से आती हुई वही भयानक आवाज सुनाई देती है, अपनी लालच की कीमत चुकाओ।